बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्राम, भारत के लिए बुरी से बुरी खबरों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत का ढंडोरा पीटने वाला नरेंद्र मोदी जो ये कहता नहीं थकता कि हम अपनी जरूरत का हर सामान भारत में बनाएंगे, लेकिन उसके उल्टा हर चीज इंपोर्ट करता दिखाई देता है। जबकि साथ उसका दूसरा नारा सबसे अहम ये होता है कि दुनिया के हर मुल्क को अपना मोहताज बनाएंगे और पूरी दुनिया हमसे खाने पीने की चीजें इंपोर्ट किया करेगी। लेकिन हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह तुर्की भेजी गई 6000 मैट्रिक टन गंदम तुर्की से रिजेक्ट होने के बाद इजिप्ट जाती है और वहां इजिप्ट से दोबारा उसे रिजेक्ट किया गया और अब वो वापस भारत रवाना हो चुकी है। इसके बाद अब एक और नई खबर सामने आई है जिसने भारत के अंदर एक नया कोहराम मचा दिया है कि भारत में तैयार होने वाली चाय की पत्ती अब दुनिया के कई ममालिक से रिजेक्ट हो चुकी है। इतना ही नहीं, उन ममालिक ने बाकायदा अपने मरासले नरेंद्र मोदी सरकार को भी भेजे हैं कि इस तरह की घटिया पत्ती हमें मत भेजना, क्योंकि इसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की परसेंटेज आम पत्तियों से कई गुना ज्यादा है। इन ममालिक में श्रीलंका, नेपाल और दूसरे कई ममालिक शामिल हैं जिन्होंने भारतीयों को वो सारी पत्ती की कंसाइनमेंट्स वापस भेजी हैं जो पिछले कुछ अरसे से भारतीयों ने वहां एक्सपोर्ट की थी। अहम खबर यह भी है कि बैरूने ममालिक से तो भारतीयों की इस पत्ती को रिजेक्ट किया ही गया है, भारत की अपनी मार्केट में भारत की तैयार शुदा पत्ती को रिजेक्ट करके वापस भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये पत्ती इस्तेमाल के काबिल तक नहीं है। एक तो भारत की फसलों को कीड़ा लगा हुआ है, ऊपर से पेस्टिसाइड और केमिकल्स बेइंतहा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद अब पूरी दुनिया से भारत की जितनी भी ड्राई फूड है वो अब वापस भारत आ रही है। अब इस सारे मामले का जिम्मेदार भारत में नरेंद्र मोदी सरकार को करार दिया जा रहा है, जो कि दुनिया को चीजें भेजने से पहले उनके टेस्ट नहीं करवाती। भारत में जो सरकारी महकमे हैं वो रिश्वत लेकर सारे मामलात को ठप कर देते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि पूरी दुनिया में भारत को रुस्वा किया जाता है। आइए आपको लेकर चलते हैं और सुनाते हैं भारत के सहाफी की जुबानी कि किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस सारे धंधे में मुलविस हैं और कैसे करोड़ों रुपए एक्सपोर्टर से लेकर बगैर टेस्ट किए अप्रूवल दिया जाता है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री तेलंगाना में बोल रहे थे, प्रधानमंत्री लखनऊ में बोल रहे थे और प्रधानमंत्री जहां भी बोल रहे थे वो बता रहे थे कि हमारा देश कितना आत्मनिर्भर हो चुका है। पहले चीजें बाहर से मंगवाई जाती थी, लेकिन अब हमारी चीजों का सबसे ज्यादा मूल विदेशों में है, यानी विदेशी तमाम चीजें हमारे यहां से मंगवा रहे हैं। आयात ज्यादा नहीं हो रहा बल्कि निर्यात किया जा रहा है। तमाम तरह की डींगे यहां की जा रही थी। डींगे इसलिए कि जिस वक्त ये बातें हो रही थी ठीक उसी वक्त तुर्की ने कह दिया था कि आपका गेहूं खराब है, हमें नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए। ये मामला अभी तक थमा नहीं था दोस्तों की एक और मुसीबत अब आकर खड़ी हो गई। कई देशों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे देश में उगने वाली जो चाय पत्ती है उसकी क्वालिटी बेहद खराब है, हमें निर्यात नहीं करनी, हमें नहीं चाहिए, जिसके बाद अब हंगामा होने लगा है। देखिए, जब जब मोदी सरकार के वैल्यूएशन की बात हुई, उपलब्धियों की बात हुई, उसमें से एक बात बताई जाती रही है कि हमारे देश से निर्यात ज्यादा बढ़ गया है। गेहूं का निर्यात, कभी किसी और चीज की बात, कभी चाय पत्ती की बात, जबकि ये पहले भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इन सबको लेकर जब बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हो, ठीक उसी वक्त किसी देश ने साफ तौर पर आपके किसी उत्पाद पर पाबंदी लगा दी हो, कह दिया हो कि हमें गेहूं नहीं चाहिए, पहली फुर्सत से जो गया हुआ था प्लेन उसे वापस भेज दिया गेहूं के साथ कि ले लीजिए, हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए जो हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य खराब करे। उससे ज्यादा फजीयत हो नहीं सकती। कुछ ऐसा ही हुआ। अभी हाल में आपको पता ही होगा कि तुर्की को एक बवाल कटा हुआ है। तुर्की को गेहूं भेजा गया था, उसने कहा कि इसकी क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत निम्न स्तर का है, और आखिरकार वो गेहूं वापस कर दिया गया था। ये फजीयत हो ही रही थी कि एक और फजीयत शुरू हो चुकी है। वो फजीयत क्या है बताने जा रहे हैं। दरअसल आज तक ने खबर भी छापी है, इन्होंने कहा कि इन देशों ने अब भारत की चाय पत्ती लौटाई। कहा इसमें ज्यादा है कीटनाशक, यानी कि लोगों को लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते देते कुछ इस हद तक पहुंच गई चीज है, जिसके बाद अब चाय पत्ती में सबसे ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि बकायदा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उपलब्धि में गिनवाना है, बताना है कि कितने देशों में चाय पत्ती पहुंची, कितने देशों में हमने गेहूं पहुंचाया, खाने का सामान पहुंचाया, खाद्य सामग्री पहुंचाई। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जोर डाला जा रहा है, क्योंकि उपलब्धि किसकी? किसानों की नहीं दोस्तों, किस मोदी सरकार की,
कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हमने भरपेट खाना देने की कोशिश की है विदेशों को, अलग अलग देशों तक हमने खाना पहुंचाया, खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई। इससे किसकी साख बढ़ेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके कार्यकाल में हुआ। और इसका असर क्या हुआ? किसानों ने ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करना शुरू करा, वो दबाव में, और आखिरकार क्या निकला? फजियत हुई है। सबसे पहले खबर पढ़कर हम आपको पूरे तरीके से बता देते हैं। खबर में बाकायदा लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमें आपका ये चाय पत्ती नहीं चाहिए। देश के चाय उत्पादकों को बड़ा झटका लगा है। कई देशों ने भारतीय चाय को लौटा दिया है और इसकी वजह से चाय उद्योग को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारत के चाय उत्पादकों की बुरी खबर है कि भारतीय चाय में कीटनाशकों और रसायनों की मात्रा ज्यादा पाई गई। इसकी वजह से इंटरनेशनल और घरेलू दोनों मार्केट ने भारत की चाय की खेप को लौटा दिया है। विदेशों ने ही नहीं, हमारे देश की मार्केट में भी जो चाय बिक रही थी ना, उसे वापस कर दिया गया। हमें नहीं चाहिए ऐसी कीटनाशक वाली। भारतीय चाय निर्यातक संघ के अध्यक्ष अंशुमान कनूरिया ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार दबाव पड़ रहा था और कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कीटनाशक है, रासायनिक सामग्री है, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल जो किया जा रहा है उसकी वजह से जो तमाम मापदंड हमारे यहां तो क्या है, हमारे यहां तो बस ये दिखाना है कि हमने चाय पत्ती भेज दी, हमने खाना समय पर दे दिया, कोरोना काल में लोगों तक खाना, कैसा खाना पहुंचाए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मिड डे मील के दौरान बच्चों को खाना खिलाया, कैसा खाना खिलाया इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ना बड़े वालों को पड़ता, ना राज्य वालों को पड़ता है। यानी कि जो परोस दिया जाता है बच्चों के सामने खाइए, क्योंकि सरकार आपको खाने को दे रही है। बड़ा उस पर एहसान भी दिखाया जाता है कि हमने इस वक्त में मुफ्त में राशन बांटा था। कैसा बांटा था इस बात की जानकारी नहीं दी जाती कि उसमें घुन लगी हुई थी, क्या हो रहा था। लेकिन ये सब चीजें आप विदेशों में नहीं कर सकते। विदेशों में भी वही चाय भेज दी गई थी। वहां बकायदा एक मानक होता है, उस मानक के अनुरूप जब आपकी खेप पहुंचती है तो उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के आधार पर यह देखा जाता है कि ये मानक के अनुरूप है, क्या इसमें किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो कोई खाद्यान्न सामग्री जितनी भी है, क्योंकि अपने नागरिकों की सुरक्षा अलग अलग जो देश है, चाहे वो तुर्की हो या अलग अलग जो देश जिन्होंने चाय पत्ती हमारी लौटा दी है, उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि इसकी हमें जरूरत नहीं। वहां पर बाकायदा एक टेस्ट लैब है। जैसे ही खेप पहुंचती है उसके बाद वक्त पे देखा जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है और उसके बाद ही खेप देश के अंदर पहुंच पाती है। यानी वो तमाम चीजें होने के बाद, पूरी प्रक्रिया होने के बाद ये प्रक्रिया की गई। अलग अलग देशों ने साफ तौर पर कहा है कि ये अगर पीने हमने अपने देश में भेज दिया, फैला दिया इसको, तो यकीन मानिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें रासायनिक मात्रा बहुत है, कीटनाशक बहुत है। इसलिए आप एक काम करिए, आपकी चाय आप